हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर भावना मैम। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपने देखे होंगे एग्जाम में। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एंड इनका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टिल क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। तो ये कुछ बहुत सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं कैसे हम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, वेदर दे आर इनैंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स बना के दिए। सो दिस इज मॉलिक्यूल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि क्लियर है तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके ए बी सी में क्या रिलेशन है वो आप डिराइव करिए एंड देन आप वीडियो को आगे रिज्यूम करके देखना और चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। सो वी विल स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 कायरल कार्बन है इस मॉलिक्यूल में। हर एक मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर्स हैं एंड इन दोनों कायरल सेंटर के अक्रॉस हमको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। उसके बेस पे हम यहाँ पे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। सो सबसे पहले ए मॉलिक्यूल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ए मॉलिक्यूल में ये फर्स्ट कायरल कार्बन को अगर आप पिक करते हो तो इसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं उन्हें आपको CIP रूल्स के बेसिस पे अरेंज करना है प्रायोरिटी में। एंड जब आप इसको अरेंज करेंगे सो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी OH ग्रुप को, सेकेंड नंबर पे प्रायोरिटी आएगी ये एस्टर ग्रुप को, फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप जो होगा प्रायोरिटी में ये बड़ा सा जो ग्रुप है ये होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम CIP रूल्स में एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा हाइड्रोजन। अगर आपको CIP रूल्स में कोई भी दिक्कत है, आपको नहीं क्लियर हैं CIP के रूल्स, आप एक बार दोबारा से उन्हें रीड करिए। एंड इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो कि जिसमें मैं आपको CIP रूल्स क्लियर करूं, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको CIP के रूल समझा दूंगी। सो 1 2 3 4 मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया है। सिमिलरली आप नीचे वाला जो कायरल कार्बन है इसको भी प्रायोरिटाइज करोगे ग्रुप्स को। सो 1 नंबर पे OH, सेकेंड नंबर पे एसिड ग्रुप, थर्ड नंबर पे ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप एंड फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन। नाउ इफ यू विल सी द फर्स्ट कायरल कार्बन, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। सो 1 से 2 से 3 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R। सो 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज R क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है लोएस्ट ग्रुप। एंड अगेन इफ यू विल सी ये जो नीचे वाला कायरल कार्बन है इसका भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो 1 से 2 से 3 वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा S। तो ये एक R और ये एक S। अब यहाँ पे एक चीज बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि एक R और एक S आ गया है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन बेटा मीजो बोलने के लिए जो ग्रुप्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं हो रही है। एक तरफ आपके पास एस्टर ग्रुप है एंड एक तरफ आपके पास एसिड ग्रुप है। सो इवन दो ये कॉन्फ़िगरेशन R और S आ गई है, ए मीजो नहीं है क्योंकि इसमें ग्रुप्स सेम नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ R और S निकालने से हम मीजो नहीं बोल सकते, हमें ग्रुप्स भी चेक करने हैं कि ग्रुप सेम है या नहीं। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया है। लेट्स बिगिन विद दी सेकेंड वन नाउ। सेकेंड में भी आप प्रायोरिटाइज करोगे। देखो ये 1 पोजिशन पे OH, ये सेकेंड, ये पूरा ग्रुप थर्ड और फोर्थ पोजिशन पे हाइड्रोजन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया। 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज R। अब इसको सॉल्व करो, अगेन प्रायोरिटाइज करोगे। दिस इज 1, दिस इज 2, ये पूरा 3 एंड ये 4। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया। 1 से 2 से 3 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सो ये हो जाएगा S। अब यहाँ से थर्ड मॉलिक्यूल भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल में जब आप सॉल्व करोगे सो दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, दिस इज ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया R। इसको सॉल्व करेंगे सो OH नंबर 1, नंबर 2 पे एस्टर ग्रुप, फिर नंबर 3 पे ये ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप पे हाइड्रोजन। अगेन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। सो 1 से 2 से 3 हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा R। तो R और S निकाल लिया है। सबसे पहले तो आप यहीं पे एक बार वीडियो को पॉज करके आपने जो सॉल्व किया है वो R और S को मैच करिए कि सही किया कि नहीं किया।
अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए भी कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि आपके ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगी कैसे आप आर और एस निकाल सकते हैं। राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आता होगा। सो चलिए, अब हमने सब कुछ ये आर एस के फॉर्म में निकाल लिया। नाउ वी हैव टू रिलेट कि इनमें क्या रिलेशंस है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सेम कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मिस मत करना। सेम कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस आपको कंपेयर करनी है। जैसे कि जिस कायरल कार्बन पे एस्टर ग्रुप लगाए वो कायरल कार्बन इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में वो कायरल कार्बन यहाँ पे है, तीसरे मॉलिक्यूल में वो कायरल कार्बन ये वाला है। यानी जिस पे ये एस्टर ग्रुप है वो वाले कायरल कार्बन पे मैंने वाइट डॉट लगा दिया, यानी उन्हें थोड़ा अलग कर दिया। अब आप ए और बी को ध्यान से देखो, ए और बी में क्या चेंज आ रहा है। इस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन आर है, सो दूसरे केस में इस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन एस हो गई, तो ये आर का एस हो गया। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे सो ये जो सेकेंड कायरल कार्बन था वो फर्स्ट मॉलिक्यूल में ये एस था और यहाँ पे आर हो गया। यानी एक्चुअल में दोनों कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। सो अगर मेरे पास दो कायरल कार्बन है एंड बोथ हैव change in RS configuration, both have change in RS configuration, so in that case हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, that they are enantiomers, they are enantiomers, बिकॉज दोनों कायरल कार्बन पे, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है उन सब पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। आर की एस हो गई, एस वाले की आर हो गई। सो ए और बी दे आर इनैंशियोमर्स। आई गेस ये क्लियर होगा। अब आप आगे देखिए, इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं कंपेयर करती हूँ बी और सी मॉलिक्यूल को, अब बी और सी मॉलिक्यूल में आप यहाँ पे देखो, ये जो कायरल कार्बन था इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस है, जो मैंने एस्टर ग्रुप वाला हाईलाइट किया हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आर है। सो एस का आर हो गया। लेकिन जो दूसरा कायरल कार्बन था एसिड ग्रुप वाला, उस पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। दैट मीन्स दो कायरल कार्बन थे लेकिन एक पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है और एक पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इन दैट केस इन मॉलिक्यूल्स का रिलेशन बन जाएगा डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स। तो आपको पॉइंट ध्यान क्या रखना है, इफ एनी वन, और यू कैन से लाइक दैट, क्योंकि अगर आपको बाय चांस 3 कायरल कार्बन पे सिस्टम दे के पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रख सकते हो, इफ ऑल chiral carbons do not have change in RS configuration, so in that case हम उनको क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमर्स। मतलब जितने कायरल कार्बन हैं वो सारे के सारे कायरल कार्बन पे चेंज हो जाए तो हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। अगर कुछ पे हो गया और कुछ पे नहीं हुआ तो हम उन्हें डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पे भी चेंज नहीं हो रहा है तो इन दैट केस वो क्या बन जाएंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। आई होप इट इज क्लियर। मतलब आपको सिर्फ चेक करना है आर एस एंड कंपेयर करना है कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। सो इफ़ यू थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, सो मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ हाइपोथेटिकली हम चल रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 कायरल कार्बन है, C1, C2, C3। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रही हूँ A एंड B। कोई आपको सॉल्व नहीं करना है आर एस। मान लो आपने आर एस निकाल दिया, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन तीनों पे आर आर और आर मिल रही है। सेकेंड मॉलिक्यूल में आपको कॉन्फ़िगरेशन आर आर और एस मिल रही है। और एक सी मॉलिक्यूल है
जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है एस आर एस, और एक कोई डी मॉलिक्यूल भी है जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है एस एस और एस। अब इसके बेस पे आपने रिलेट करके बताना है ए बी सी और डी, इनका आपस में रिलेशन क्या है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में आप रिलेशन बताएंगे? आप रिलेशंस कमेंट करके बताएंगे। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, देन ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है। दिस इज योर होमवर्क बेसिकली, यू कैन से यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज कि कितना समझ में आया। एंड सिमिलरली आपको ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताना है। सो जस्ट ट्राई दिस आउट एंड आई होप आपको समझ में आया हो। इन केस अगर आपको किसी टॉपिक में कोई और डिफिकल्टी आ रही है, सो यू कैन जस्ट कॉमेंट बिलो, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। डू सॉल्व द क्वेश्चन and let me know in the comment section whether you find it helpful or not, and share this video with your friends as well. Bye bye, take care.